बाबा के साथ किसी ने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? वही तो किया जो वो डिजर्व करते थे यार। आबिस, प्लीज डोंट स्टार्ट दैट अगेन। क्यों, तुमने देखा नहीं जब वो यहाँ से जा रहे थे वो किसी से मिलके भी नहीं गए? जब उनके होने या ना होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी से मिलके जाएं या ऐसे ही चले जाएं? देखो एक बात तो साफ है, ना वो अच्छे बाप बन सके और ना ही अच्छे शौहर। ये क्या बदतमीजी है? ठीक ही तो कह रहा हूँ मामा मैं। तुम्हें यहाँ किसने दिया कि उनके बारे में इस तरह से बात करो? किन हालात में वो हमें यहाँ से छोड़कर गए तुम जानते हो? बचपन से लेके आज तक वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं और आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो अच्छे शौहर नहीं है? तुम्हें पाल पोस के आज इतना बड़ा इसलिए किया कि तुम उनके बारे में ये सवाल कर सको कि उन्होंने तुम्हारे लिए किया क्या है? ठीक है, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया है उनके लिए? अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है तुमने? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी नफरत उनके लिए मेरी तो समझ से बाहर है। उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया ये सवाल पूछने का सिर्फ हक मुझे है, तुम्हें नहीं। अगर तुम उनकी बात सुन नहीं सकते ना तो उनको कुछ कहने का भी हक नहीं रखते। चाचा आप अंदर जाए, मैं आती हूँ। ज्यादा खुश ना हो, वो तो मैं एमी तुम्हें देख के खुश हो गई। ये तो जानती है ना, तू जितना चाहे झूठ बोल ले, लेकिन जो तेरी आंखें हैं ना, ये कभी झूठ नहीं बोलती। वो तो मेरी आंख पे कुछ चला गया इसलिए आंख भर आई। चल सच सच बता दे, याद करी थी ना मुझे? हाँ, तू जैसे बड़ा शाहिद आफरीदी है। चल अंदर चल, मैं तुझे अपनी ठाठ दिखाती हूँ। आ हाँ वाकई चलना चाहिए माँ जी, बहुत अरसे से नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अचानक? माँ जी ये इब्राहिम है, हीर के गांव का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी वो ताई जी ने कुछ सामान भेजा था। इतने से काम के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे कह दिया होता मैं ड्राइवर भिजवा देती। नहीं वो मैं खुद भी इधर ही आ रहा था तो मैं सोचा मैं खुद ही क्यों ना ले आऊं। आओ आकर बैठो थोड़ी देर, सांस ले लो फिर चले जाना। शहर आते जाते रहते हो? जी इस्लामाबाद में रहता हूँ तो साल में 3-4 चक्कर तो लग ही जाते हैं। अच्छा। लग गई ना ठंड? और बना फिर हीरो। तुम जाओ जाकर उसके लिए पहले चाय बनाओ और सुनो कमाल से कहना कि जरा खाने का इंतजाम भी कर ले जल्दी से। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, दोस्त की शादी है तो वहां पहुंचना होगा। तेरे सारे दोस्तों ने शादी कर ली, एक तू ही है। हीर मीना बस जो मुंह में आता है बोल देती है। भोली है बहुत। भोली? शायद आपको मालूम नहीं है कि आपकी इस भोली ने गांव में सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे हमें सब पता है और हमको बिल्कुल अंदाजा है कि इसने वहां गांव में क्या हल्ला मचाया हुआ होगा। सब निकट्टू मर्दों की चंगेज खानी बनी हुई है ये। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि कोई अच्छा सा लड़का इसे मिल जाए और इसकी शादी हो जाए और हमेशा खुश रहे ये। हाँ इंशाल्लाह। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। बड़ी खुश नजर आ रही हो, गाँव में बिजली आ गई क्या? इस बात में मुझे हंसना था। ही लो मैं हंस दी। सुना तुम्हें फिर कोई लेना है, इस बार प्लीज चली जाना यार। तुमने वो डायलॉग सुना है? कौन सा?
हम आए आपकी मर्जी से हैं, लेकिन जाएंगे अपनी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी? आर यू सीरियस? वैसे भी देखते हैं कितने दिन तक तुम यहाँ पर हो और किसकी मर्जी से जाती हो। अभी ना जाओ छोड़ के। तुम रहोगे कहाँ बेटा? जी वो जिस दोस्त की शादी है मैं उसी के साथ रहूंगा। दोस्त क्या, क्यों? तुम यहाँ भी रह सकते हो अगर तुम चाहो तो। बहुत मेहरबानी है आपकी। क्यों, तेरे शहर की बिजली चली गई है? अम्मा जी दूध पत्ती बनाई है, पी के बताइएगा कैसी है। मैं चाचा के लिए भी ऐसी बनाती थी। ये आप भी इतने गुस्से में क्यों? उसको छोड़ देना, उसकी शक्ल ही ऐसी है, लगता है किसी को भी काट खाएगा। हीर पागल हो गई है क्या? तो होशियार ना बन, मेरे साथ ही बाहर घूमने जाना है तुझे। हाँ हाँ तो ले चलूंगा, पहले सबसे इजाजत तो मांग लो। नहीं नहीं बेटा, इजाजत लेने की क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूर ले जाओ इसे तुम। अरे भाई जब से आई है बेचारी कैद हुई हुई है घर में। देखा, यहाँ भी सब मुझे प्यार करते हैं। तो ये बता तू आया क्यों है? हीर बताया तो है कि ताई जी ने कुछ चीजें भिजवाई थी, सिर्फ वही देने आया था। बहाना ना कर, तू मुझे देखने के लिए आया था। बस कर दे, तेरी कोई शक्ल है, तुझे देखने आया था, ऐ नहीं? यही मैं कहूँ कि रात रात भर तू मुझे मिस कॉल क्यों मारता था? वो मिस कॉल्स वो तो गलती से मिल जाती थी, मैं थोड़ी मानता था। हाँ हाँ, कभी गलती से ना चाची को मिस कॉल मार देना, लग पता जाएगा। वैसे तेरा जो चाचा है ना, पूछता है तेरा? चाचा सिर्फ पूछता रहता है, आता नहीं है लेने के लिए मुझे। वैसे पिछली बार जब वो आया था, वो इतनी बुरी खबर लेके आया था कि मैं उससे जा ही नहीं सकी। अच्छा, वैसे पता है मैंने तो ये सुना था कि हीर किसी से नहीं डरती। मैं अभी भी किसी से नहीं डरती, बस मैं चाहती हूँ कि चाचा चाचियों को कुछ ना कहें, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ये तो है। अरे तुझे पता है वो जो गांव की औरतें हैं ना, तू तो चली गई है और सेंटर भी बंद है, लेकिन काम जरूर कर रही हैं और बेच रही हैं, घर का खर्चा चला रही हैं, बड़ी खुश हैं। क्या बात है, तूने बड़ी अच्छी खबर दी है, पहले क्यों नहीं बता रहा था? बस तो फिर एक और खबर सुन। बता। तू सोच, हाय, कहीं शहरों की बकरी ने बच्चे तो नहीं दे दिए? नहीं। तो फिर फसल में सुंडी तो नहीं लग गई? नहीं हीर। तो बता ना तू। अगर तुम इसी तरह सोच में बैठी रही ना, तो हो गया काम। मुझे तो कभी कभी तुम्हारी किस्मत पे रश्क होता है। तुम्हारे पेरेंट्स कितने साल से साथ हैं? रश कर रही हूँ या उन्हें नजर लगा रही हूँ? अल्लाह करे वो हमेशा ऐसे रहे। नहीं, मेरा मतलब था यार, मेरे घर वाले हर वक्त झगड़ते रहते हैं, हर वक्त माहौल डिस्टर्ब रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, चलो उठो। कहाँ जा रही हो? होश में तो हो तुम, हमें मूवी देखने जाना था। नहीं यार, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। तुम सना के साथ क्यों नहीं चली जाती? ओ मैडम, उससे मैं पूछ चुकी हूँ, वो वैसे भी नहीं आएगी, उसको कोई और काम है। और मुझे हर हाल में ये मूवी देखनी है और मैं अकेले नहीं जा रही। और ये तीसरे टिकट का क्या करेंगे आप? ये टिकट? जी क्या हालचाल है? बड़े अच्छे वक्त पे आए हो तुम। हमारे पास 3 टिकट्स हैं, तुम्हारी भी है। चलो मूवी देखने चलते हैं। अभी? हाँ, क्यों? नहीं यार, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं कुछ। यार नोट्स तो बनते रहेंगे, और वैसे भी अभी काफी दिन है एग्जाम्स में। सॉरी, फिर कभी से। ठीक है। बड़ा एटीट्यूड नहीं आ गया इसमें? चलो उठो, हम ही चलते हैं, ये ब्लैक में बेच देंगे। पागल हो तुम, चलो।
मजाक कर रहा था मैं खाली। जब तुम बोल रहे थे ना, तुम्हारी शक्ल मजाक वाली नहीं हो रही थी। तू सब छोड़, मुझे ये बता कि तू वापस कब आ रही है? आ जाऊंगी, अभी तो मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। वैसे पता है, ताया और ताई तेरी बातों पे हंसते हैं। खुश होते होंगे ना कि उनके बेअक्ले को अक्ल वाली मिल गई। तुझे शर्म नहीं आती? सिर्फ अपनी तारीफ करती रहती है यार। झूठ बोलने वाले को शर्म आएगी ना, सच बोलने वाले तो धूमधाम से सच बोलते हैं। मुझे ये बता, तू इतना सामान लाया, मेरे लिए क्या लाया है? तेरे लिए क्यों लाता मैं? तुम जानती हो मैं इस मूवी को क्यों देखना चाहती हूँ? जी, क्योंकि इसमें ब्रैड पिट जो है। एग्जैक्टली यार, क्या हीरो है। आई नो। अरे वो देखो। कौन, ब्रैड पिट? नहीं, वो हसन जा रहा है अपनी गाड़ी में। लेकिन उसे तो नोट्स बनाने थे ना। यानी उसने हमसे झूठ बोला। अच्छा, फिल्म गई भाड़ में, पहले उसको देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। आई एम सॉरी माय ब्रैड पिट। ड्राइवर, उस गाड़ी का पीछा करो। वक्त की ये धूप और छाँव है सुनहरी जैसे एक गाँव। वक्त की ये धूप और छाँव है सुनहरी जैसे एक गाँव। रात सपनों में जाके ख्वाब से मिलती है, मैं तेरी याद की हर शाम के पत्तों से रंग फूलों के लेके उड़ जाऊं। वक्त की तू फिर कब आएगा? जब तू मर जाएगी। अगर तू नहीं आया ना तो मेरा भूत तेरे पीछे पड़ जाएगा, तेरी जान नहीं छोड़ेगा। फिर ये मत कहना कि तुम्हें शर्म नहीं आती। बेशरम। और तू मुझे ये बता कि तूने मेरा कुर्ता बनाया कि नहीं? जाके ले ले मेरे भूत से, वही देगा तेरा कुर्ता। बहुत ही ढीठ है भाई, लेकिन जब तक तू मेरा कुर्ता नहीं बनाएगी ना, मरने नहीं दूंगा तुझे। और हाँ, ये ले। धूप और छाँव ये थी दूसरी खबर। मैं भी कितनी भोली हूँ, समझ ही नहीं पाई। दिल की दुनिया वीरान है क्यों? अरे वो देखो, फ्लावर शॉप में जा रहा है, फूल खरीद रहा है। ओह माय गॉड, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाल गुलाब खरीद रहा है, और वो तो गर्लफ्रेंड के लिए लिया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब हम उसके दोस्त हैं, उसने हमें भी तो नहीं बताया। और वो देखो, गिफ्ट शॉप में भी जा रहा है। What? गेटी, वैसे ये इब्राहिम है बड़ा क्यूट सा। हाँ, गांव का नहीं लगता। बिल्कुल। वैसे मुझे एक चीज और लग रही थी, इसके और हीर के बीच में कुछ चल रहा है। हो सकता है। वैसे हीर उसे देख के खुश बहुत हो गई थी। तो अगर इतना ही कुछ चल रहा है तो हीर से कहें कि उससे शादी कर ले और यहाँ से चली जाए। बस बस, क्या उसकी जान लोगे अब? भाई सब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुन लें। आइंदा इस घर में खाना एक वक्त बनेगा
और सब मिलके एक साथ टेबल पे खाएंगे। वाह वाह, क्या अच्छा ख्याल, लेकिन इंतहाई नामुमकिन। अरे बाबा, इन सब लोगों को अपने अपने कमरों में घुस के खाने की आदत हो चुकी है, मत हुआ ये। नहीं तो ये कौन होती है इस किस्म का कानून पास करने वाली? ये कानून हमारे गांव में तो हमारे दादा नाना ने पास किया था। वहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं थी, लेकिन सब मिल बैठ के दस्तरख्वान पे खाया करते थे। मेरा दादा कहता था इससे प्यार बढ़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, महरमा को कहते हैं कि यहाँ पे आ जाया करे, मैं भी बार बार यहाँ पे आ जाऊंगा। 1 बजे दोपहर का खाना खा लेंगे, 5 बजे शाम की चाय पी लेंगे और रात को 8 बजे खाना खा के सब सो जाएंगे। ये कानून उनके लिए है जो घर में होने के बावजूद भी अलग कमरे में बैठे खाना खाते हैं। अम्मा जी, आपको पता है चाचा कमाल कभी यहाँ से बर्तन उठा रहे होते, कभी वहाँ से। सही कह रही है ये, कभी देखो तो झूठे बर्तन आबिस के कमरे से निकल रहे होते हैं, कभी मेहरमा के कमरे से। अब हम एक साथ ही खाने की टेबल पर खाना खाया करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कानून पास। अंदर गए, चलो हम भी चलते हैं। नहीं, रहने दो। क्यों? देखते हैं क्या करने गए। अगर उसकी सच में कोई गर्लफ्रेंड हुई तो मतलब मुझे वो पसंद है। What? उसने तो झूठ बोला ही बोला। तुमने भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और अगर सच में वो किसी और को पसंद करता हुआ तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। That's the spirit, मैडम। लेकिन मुंह नोचने के लिए हमें पहले अंदर जाना पड़ेगा। Come on, let's go। हैप्पी बर्थडे। दुनिया इधर की इधर हो जाए पर तुम इन बच्चों की बर्थडे कभी भी नहीं भूलते हैं। कैसे भूल सकता हूँ? इस जगह से मेरा इतना गहरा ताल्लुक जो है, बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और हाँ, आज मेरी तरफ से इन सबको बहुत अमेजिंग सी पार्टी देनी है। ये लो, ये सफिया को दे देना। जब तू खुद इतना अच्छा कढ़ाई सिलाई जानती है तो फिर मासी सफिया को कपड़े सिलने के वास्ते क्यों भेजती है? चौधरी साहब गरीब औरत है और खुददार भी है। अगर मैं ऐसे उसकी मदद करूंगी ना तो उसे बहुत तकलीफ होगी और वो लेगी भी नहीं। इसलिए मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ सिलने वास्ते भेज देती हूँ। बड़ी किस्मत है जो तू मुझे मिली है। और मैं अब्बा, तू हम दोनों की अच्छी किस्मत है। अम्मा, तुम दुनिया की सबसे 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 ज्यादा प्यारी अम्मा हो। सच? इसकी बातों में नहीं आना। कल ये मुझसे भी कह रही थी, अब्बा तुम दुनिया के सबसे अच्छे अब्बा हो। अब्बा बड़ी झूठी है तेरी बेटी। तेरी क्या, मैं आप दोनों की बेटी हूँ अब्बा। क्यों अम्मा? हाँ हाँ, तू हम दोनों की बेटी है। ना तंग करे ना मेरी बेटी को। हाँ, खुश रहे पुत्र, खुश रहे। चाचा जमाल, जी ये हसीन तरीन बच्चा कौन है? ये तस्वीर आबिस बाबा ने ली थी और उस पर उन्हें इनाम भी मिला है। देखने में तो आबिस का रिश्तेदार। इससे पहले कभी ये हुआ है? सयूनी मेरा माही मेरे भाग जगाने आ गया। खैरियत तो है। इब्राहिम को गए हुए तो काफी देर हो गई है ना। उसको मारो गोली, अपनी बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं। क्यों? अकेले में बताओगी मुझे या पूरे खानदान के सामने?
हो वैसे तुम बड़ी पक्की औरत। कच्ची पक्की कुछ नहीं होता, औरत औरत होती है और वो दूसरी औरत को अच्छी तरह समझती है। मुझे बताओ कौन है वो? तुम्हारे साथ काम करता है, वो भी डॉक्टर है। हाँ, ऐसे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी तेज हो। अब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी छुपी रुस्तम हो। तुम भी कोई कम नहीं हो। ये अंगूठी कहाँ से आई? ये हाय, मैं मर गई। बिल्किस आपा ने गैराज में दुपट्टे रखे थे, उनको इस्त्री करके तह लगाना है। मैं भी आती हूँ। वैसे डॉक्टर साहब रिश्ते की बात करने कब आएंगे? जब उसमें हिम्मत पैदा होगी तब। उसे डर किस चीज का है? उसे लगता है कि माँ बाबा नहीं मानेंगे। क्यों? उसके माँ बाप नहीं है ना, यतीम खाने में पला बड़ा है। मेरे जैसा डॉक्टर? ये तो कोई मसला ही नहीं है। भाई शुक्र है कि आज तुम्हारी नाइट ड्यूटी नहीं है। ये तुम्हारा हाउस जॉब तो जान को ही आ गया बिल्कुल है ना। पापा ने जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बना दिया, वरना आराम से ग्रेजुएशन करके किसी स्कूल में टीचिंग करती। हाँ, और अभी तक आपकी शादी भी हो गई होती। तुम्हें तो बस शादी की पड़ी रहती है। जिंदगी में और भी बहुत से काम हैं। खाने का कुछ हुआ? वो हम सब साथ खाएंगे। मैं तब तक भूख से मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुमको। वैसे अम्मा जी को बताया? क्या बताया? क्या बताया? कुछ नहीं दादो, ये तो पागल है। अगर मैं तो पागल नहीं हूँ। ये बताओ कल रात को कौन गुनगुना रहा था? हाय अल्लाह, मुझे पहले ही शक था। अम्मा जी डोरी नहीं है। डोरी? What does she mean? अम्मा जी आपको बहरा कह रही है। नहीं नहीं अम्मा जी, ये बात घुमा रही है। वैसे एक बात है, पिछले 2-3 वर्षों में तुम्हारे मुंह से सिवाय रोने धोने के मैंने कुछ नहीं सुना। आज मेरा टेस्ट है, मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगी। मुझे बुखार हो रहा है मगर मैं छुट्टी नहीं कर सकती। आखिरी बार मैंने शायद तुम्हें आबिस की सालगिरह पे हैप्पी बर्थडे गाते हुए सुना था। अब जरा शराफत से ये बता दो, इस खुशगवार मूड की वजह क्या है? दादो हद हो गई। वैसे लड़कियां कब गुनगुनाती हैं हीर? अम्मा जी जब कोई उनके भाग जगाने आ जाता है ना, तब। दादो मेरी कॉल आ रही है। चलो तुम शुरू हो जाओ। एक एकम एक, दो दूनी चार। हीर? अलिफ आम, बे बकरी। हीर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उनसे ही पूछो ना, मैं इधर की बात उधर नहीं करती। समझ गई। थैंक गॉड बैग्स मिल गए, वरना अंकल और बाबा चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। ये सब आपके बगैर पॉसिबल नहीं था आंटी। थैंक यू सो मच। इतना डरती है उनसे? डरती नहीं हूँ, बस उनका चीखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत तंग करते हैं क्या? तंग नहीं करते, आपको तो पता है वो मिस्टर परफेक्ट हैं और उनको चीजें पॉइंट आउट करना बहुत अच्छा लगता है। उनकी आदत अपनी बाबा पर गई है बिल्कुल। और आबिस उतना ही हैप्पी गो लकी है। बस आबिस भी जल्दी से कोई लड़की पसंद करके शादी कर ले। मैं तो इंतजार कर कर के थक गई हूँ। अब ये फोटोग्राफी वगैरह छोड़े। आबिस मैरिज मटेरियल लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो भी इसके साथ जिंदगी गुजारेगी खुश रहेगी। जब खाना खा के जाना। नहीं आंटी, मेरा वेट बहुत बड़ा है, मैं आज रात का खाना स्किप करने वाली हूँ। अरे प्लीज। अच्छा ठीक है। ओके, आई विल सी यू। मालिश बड़ी अच्छी करती हो तुम। अम्मा जी
ये देखिए, आपके तो नए बाल उग गए और देखिए आपके बाल कितने काले हो रहे हैं। अरे हाँ हाँ, 2 साल के बाद मैं 16 की जो होने वाली हूँ। अरे बातें ना बना, जल्दी जल्दी बता मुझे, है कौन? कौन कौन? डॉक्टर है क्या? हाँ जी, लेकिन मैं इधर की बात उधर नहीं करती, गुनाह मिलता है। मैं बस 1 मिनट में आई। खबरदार जो तूने हिलने की भी कोशिश की। पूरी बात बता के जा मुझे पहले। वो शादी करना चाहता है। अगर मेहरमा की बात ना होती ना तो मैं आपको कुछ ना बताती। अच्छा अब आप जाएं, आप सो जाएं। शादी करना चाहता है? शादी करना चाहता है तो आता क्यों नहीं बात करने के लिए? जी यही तो मसला है, क्या वो खुद आके बात करेगा? उसके माँ बाप नहीं है। यानी सब तो बता दिया, और क्या बताऊं? उसे घर का नंबर और पता। अच्छा आप मुझे वादा करें, आप मेहरमा को कुछ नहीं बताएंगी, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे तो चली जाना, मैं तो बोलूंगी जरूर। अल्लाह, इतने अरसे के बाद तो इस घर में खुशी की खबर सुनने को मिल रही है मुझे। देखा, मैं कह रही थी, उसके माँ बाप हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तुम कॉलेज क्यों नहीं जाते हो? कॉलेज जाऊंगा तो दुकान कौन देखेगा? तुम्हें शर्म नहीं आएगी जब लोग पूछेंगे और तुम ये कहोगे कि मैं 10वीं फेल हूँ और नौरीन डॉक्टर बन रही? शर्म किस बात की? भाई हिसाब किताब पूरा कर लेता हूँ, मोबाइल पे मैसेज पूरा टाइप कर लेता हूँ। और कितना बोलती है यार, थोड़ी देर तो खामोश खड़ी रहो। अच्छा ठीक है, बाइक की चाबी मुझे दो, यहाँ से बाहर निकलकर बाइक में चलाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, आज हम वैसे ही लेट हो गए, सीधा घर चलो। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे? कौन सी बात दादो? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। आपसे पहले कभी कुछ छुपाया है दादो? थोड़े दिन रुक जाइए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और ये बताएं, ये क्या पढ़ रही हैं आप? ये है खूबसूरत बनने के 101 टोटके। अब तुम्हारी शादी के आसार कुछ नुमाया नजर आ रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी पर मैं तुम्हारी नानों से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दूं। रहने दे दादो, मेरी शादी और आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं। एक मेरा चांद और एक मेरा तारा। ओहो, तो ये बताओ फिर मिलवाओगी कब? शादी में जाने की तैयारी पूरी हो गई तुम्हारी? हाँ चौधरी साहब, हो गई। नौरीन को किसके पास छोड़ना? किसके पास क्या मतलब? आपदा है ना, वो आएगी उसके पास, रुकेगी। तो आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? उसकी नाराजगी आपके साथ है, मेरे साथ और नौरीन के साथ नहीं है। मेरी बात माने चौधरी साहब, सुलह कर ले। आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने तो बहुत मिलने की कोशिश की, मगर वो तो अपने खाविंद के मरने पर भी मुझसे मिलने को राजी नहीं। वक्त बदल गया है चौधरी साहब। माशाल्लाह आसिफ कितना बड़ा हो गया है। उसने कभी आसिफ को मना किया यहाँ आने से? नहीं ना? शादी से वापसी पर चलेंगे उसकी तरफ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अंदर क्यों नहीं लेटी? यहाँ क्यों लेटी हुई है? ओ चाचे, ओ है कोई घर पे? ओ चाचे बैठ ना, चाचे बैठ बैठ। ओ मैं कौन सा गैर हूं, बैठ जाना।
ये मिठाई क्यों लाए? मिठाई? मैंने सोचा या तो तू हीर का हाथ देगा या फिर पैसे। दोनों सूरतों में मिठाई तो बनती है ना, तो ले आया। इसमें जहर मिला और खा जा। ये मुमकिन नहीं है। 3 लाख रुपए नकद या हीर का हाथ, सूद अलग है चाचा। इस दफा ऐसे करता हूं कि तेरी रकम तुझे वापस कर देगा। आ जाना। 3 लाख रुपया ले लेना 2 दिन बाद। तो फिर ठीक है, 2 दिन बाद ही आऊंगा। और अगर मुझे पैसे ना मिले तो फिर देखता हूं। रब राखा। तूने इतनी बड़ी रकम छुपा के कहाँ रखी हुई है? मेरी मजबूरी जीत गई है और मेरी खुददारी हार गई। चौधरी साहब ने बहुत दफा बोला मेरे से ले पैसे, लेकिन मैं नहीं माना। कल चौधरी साहब वापस आ जाए, मैं उनसे ले लूंगा। चौधरी साहब देंगे तुझे रकम? जहाँ जाके देख बाहर क्या हो गया। मैं देखता हूं। चौधरी और चौधरानी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मारे गए। आ जाए। फोन कहाँ है तुम्हारा? मैं गैर लड़कों से बात नहीं करती। मैं तुमसे सामने बात नहीं करता, फोन पे करूंगा। तुम्हारे चाचा तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं, शायद तुम्हारा नंबर बन जा रहा है। अच्छा, तो इतनी सी बात बताने के लिए तुम इतनी लंबी बात कर ली? इतनी भी तुम हसीन नहीं हो, जाके फोन सुन लेना। चाचा, खैरियत तो है? चौधरी और चुदरैन का एक्सीडेंट हो गया थी। वो दोनों मर गए। न बोलता क्यों नहीं? तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है?